हरे कृष्ण। एक बहुत बड़ा धनवान सेठ था। उसकी 4 बहुएं थी। बहुत सुंदर, कहीं नहीं जाना 2 मिनट के लिए। बहुत अच्छे से सुनना और मेरा विश्वास ये कथा आगे फॉरवर्ड करोगे आप। तो बहुत बड़ा धनवान सेठ था। 4 बहुएं थी, पत्नी थी नहीं। पर उस धनवान सेठ को चिंता थी कि 4 बहुओं को, मेरे पास इतना बड़ा ये बंगला है, बहुत बड़ा आलीशान घर है, मैं किसको देख के जाऊं और कौन मेरी समझदार बहू है जो इस घर को अच्छे से संभाल सकती है, मुझे उसको ढूंढना है। पर मेरी 4 बहुएं हैं और अगर एक को इस बंगले का मालकिन बना के जाऊंगा तो 3 नाराज हो जाएगी। ठीक है। और एक घर की 4 मालकिन तो बन नहीं सकती, एक को ही मालकिन बनाना है। लेकिन मेरे जाने के बाद इसकी जो कदर करे, बस इसकी कदर करे, वही घर की मालकिन बनेगी। और जो समझदार होगी वही कदर करेगी। तो क्या करूं? मैं 4 बहुओं की एक परीक्षा लेता हूं। बड़ी समझने वाला विषय है, कहीं नहीं जाना। मैं इनकी परीक्षा लेता हूं, कौन समझदार है और कौन मेरे पीछे इस घर को संभाल सकती है, देखरेख कर सकती है, कि ऐसे नहीं मेरी कमाई को बर्बाद कर दे लो। 4 बहुएं। तो धनवान सेठ ने एक दिन 4 बहुओं को बुलाया कि यहां आओ। उसने क्या किया, पहली बड़ी बहू, दूसरी, तीसरी, चौथी जो सबसे छोटी थी, सबको बांट के बहुत सारी गेहूं दी। बोले ये संभाल के रखो, 11-11 मुट्ठी, यानी आप समझो 2-3 किलो गेहूं, 4 किलो गेहूं दे दी उनको। ये संभालो, मैं तीर्थ करने जा रहा हूं, जब मैं लौटूंगा तो ये गेहूं को संभालना। गेहूं समझते हो ना, व्हीट, वो संभालना गेहूं और मुझे रिटर्न करना। और ये मेरी अमानत है, इसको संभालना। ठीक है। अब सेठ जी तीर्थों पे निकल गए। पहली बहू ने क्या कर लिया, बोला ससुर जी आएंगे अब तीर्थों पे, कब आएंगे, 6-8 महीने, साल के बाद। अब गेहूं कब तक कहाँ संभालूंगी डब्बे में। एक काम करती हूँ, घर में इनकी रोटियां बना देती हूँ, आटा पीस बनवा के, जो भी है गेहूं से आटा बना के रोटियां बना के बच्चों को खिला देती हूँ। जब ससुर जी लौटेंगे तो जो घर में उस वक्त गेहूं होगी उठा के दे दूंगी। अब इसको क्या संभालना। तो पहली बहू ने क्या कर दिया, उस गेहूं से आटा वाटा बना के रोटियां बना के खा पी के खत्म कर दी। ठीक है। दूसरे ने क्या किया, दूसरी ने भी उस गेहूं को, ध्यान से सुनना, दूसरी बहू ने भी ध्यान नहीं दिया। पड़े पड़े गेहूं को ना गुण लग गए, कीड़े लग गए, ध्यान ही नहीं दिया। अरे गुण लग गए, चलो ठीक है, ससुर जी आएंगे तो दूसरी दे दूंगी गेहूं, घर में गेहूं की कमी है क्या, दे दूंगी। पर उसने भी अपने ससुर की अमानत को नहीं संभाला, उसको भी गुण लग गए, कीड़े लग गए, जो भी था। तीसरी बहू ने अमानत बराबर संभाल के रखी, डब्बे में सील पैक करके रखी, खराब ना हो, जो भी हो, और आएंगे तो ससुर जी अमानत वापस करूंगी, जो भी है मेरे ससुर ने कहा है तो मुझे जिम्मेदारी निभानी। और चौथी ने क्या किया, जो सबसे छोटी बहू थी, उससे सारी गेहूं अपने मायके भेज दी, मायके भेज दी। ससुर जी जब तीरथ करके लौटे, पहली बहू को बताया गेहूं लाओ, तो उसे घर की जो थी उठा के दे दी। ससुर ने कहा ये मेरी नहीं है, मेरी वाली कहाँ है, सच बताओ, जो मैं पहले देके गया था तीर्थों से पहले। उसने कहा सच बताऊं ससुर जी, मैंने रोटियां बना के खा ली। तब उसने कहा ये जो मेरी गेहूं को नहीं संभाल सकती, मेरे घर को क्या संभालेगी। तुम जाओ, घर के सारे झाड़ू पोछों का काम तुम करोगी, तुम मेरे घर को क्या संभालोगी, मेरे गेहूं को नहीं संभाल पाई, जाओ घर का सारा झाड़ू पोछा करो। दूसरी बहू क्या किया, बोला मैंने ध्यान नहीं दिया, गुण लग गए, कीड़े लग गए, खराब हो गई। बोला तुम भी मेरे घर को संभाल नहीं सकते, जाओ घर के बर्तन सारे खाना बनाने का काम तुम करो, तुम्हारा काम है। तीसरी ने तो संभाल के रखे थे, ये ले लो ससुर जी अमानत। बोला हाँ तुम समझदार हो, मेरी अमानत को संभाल लिया है। एक काम करो, तुम इन दोनों घर की पूरी देखरेख सब तुम करोगी, मालकिन तुम हो, यानी मतलब तुम इन दोनों के ऊपर ऑर्डर चलाओगी, जो तुमको काम करवाना इनसे करवाओ। चौथी, बोला मैंने तो मैके भेज दिया। अच्छा ससुर के साथ चीटिंग की है? बोला नहीं, चीटिंग नहीं, रुको अभी मैं आपको बताती हूँ ससुर जी मैंने क्या किया। थोड़ी देर में उस बहू के भाई आए, और उसके बहू के भाई जो किसान थे, उन्होंने जो इतनी चावल गेहूं भेजी थी, उन्होंने उसकी खेती कर ली, और खेती करके उसको बड़ा चढ़ा के कई 100 बोरे अनाज के लेकर आया। बोला ये तो समझदार है, ये मेरे इतनी गेहूं को इतना करके दिया, मेरी बहू ने इतना सारा भर भर के दिया, मुझे भर भर के दिया, इतने बोरे भर के ला के दी मेरी बहू ने। यही घर की असली मालकिन है, और उसने उसको अपने घर की मालकिन बनाया। ध्यान देना।